राह विदेशी। हर प्रकार के गैरकानूनी व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय दल में एक नया भर्ती हुआ युवक व एक पुराना लड़ाका युवक अपने दुहक बांट रहे थे। पुराना युवक, जिसका नंबर 510 था, बोला, यहाँ आकर नाम परिचय सब मिट जाता है। जो नंबर हमें मिलता है उसकी गिनती भी सैकड़ों हजारों में चलती है। कैसे पुकारो? ना रिश्ता, ना संबंध, सिर्फ अपराधी, खूनी, लुटेरे या आतंकी। अच्छा ही हुआ मेरी शादी नहीं हुई थी। पत्नी व बच्चे एक अपराधी से संबंध के कारण आतंकित किए जाते। कितना अजीब है, ना पासपोर्ट, ना नाम, सिर्फ गुमनामी बदनामी। किस किस देश में ले जाते हैं, क्या कहें। जिस देश की भक्ति में गीत गाए थे उसी धरती पर हमसे बम फुड़वा रहे हों। हम अनजान है। भावुक होकर नई भर्ती हुए लड़के नंबर 2002 ने पूछा, भाई आप इनके साथ कुछ सालों से हैं, क्या जानते हैं हम कहाँ हैं? पहले वाले ने कहा, अरे क्या फर्क पड़ता है, इन्हें लड़वा कर पैसे कमाने हैं, अपना काम धंधा चलाना है। वही सदियों पुरानी बात, हम गरीब वह अमीर। यह फासला बढ़ने के लिए है, घटने के लिए नहीं। इन अमीरों में कितने तो अपने ही देश से धोखा कर रहे होंगे। पुरानी सच्चाई है, इन जयचंदों के मेलों में गरीब नाचते हैं, इन जयचंदों के खेमों में गरीब कांपते हैं। ऐसी जगहों पर सब एक तरफा है। जरा नाम के शिकारी ने तो अनजाने में कृष्ण जी को तीर मार कर माफी मांग ली थी व माफी ले भी ली थी, परंतु कृष्ण जी के अंत के साथ कलयुग का प्रारंभ कभी समाप्त ना होगा। कुछ रुककर 510 नंबर के लड़ाके ने कहा, अब मैं अकेला हो चला हूँ। घर पर संपर्क करने का मतलब है उनके लिए सामाजिक दिक्कतें बढ़ाना। उन्होंने तो मुझे काया से मस्तिष्क से समर्थ ही बनाया था। दोनों मुश्किल से ही कभी कभी बातें कर पाते थे। उन्हें तो नशे की लत डाली जाती थी व चुपचाप काम करना सिखाया जाता था। नए लड़के ने पुराने वाले को कराहते देख पूछा, आप किस तकलीफ से धीमे धीमे कराह रहे हैं? वह बोला, हम लड़कों को लड़कियों की तरह दावतों में परोसा जाता है। आज भी मैं बहुत दर्द सह रहा हूँ। हालांकि डॉक्टर ने टांके लगाकर दवाइयाँ भी दी हैं। यह भी कहा है कि मुझे इस प्रकार शारीरिक शोषण के लिए ना भेजा जाए, अब सह नहीं पाऊंगा। इस टेंट में टूटी सी खाट पर आराम नहीं है और अगर जोर की आवाज निकल गई तो दूर से ही बेहोशी का स्प्रे कर देंगे। ठोंग मारे व रोवन ना दे। आज इस दशा में मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। एक दिन वह बहुत दुखी बारंबार दोहरा रही थी, मैं गरीब की थी, मुझे ही सबकी भाभी बनना पड़ा। क्या पता उन्हें भी मेरी तरह लुटना पिटना पड़ा हो। अपना दर्द कम करने के लिए उसने पूछा, आप यहाँ कैसे? नई भर्ती ने कहा, मैं एक बहुत रईस आदमी की बेटी रिशु का सुरक्षा गार्ड नियुक्त हुआ। अपने परिवार के कम फुर्तीले व बेडौल पुरुषों से वह अक्सर मेरी तुलना करती थी। कम उम्र की नादानी में हम एक दूसरे को चाहने लगे। जब एक दिन वह एक पहाड़ी पर फिसल गई थी तब मैंने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। हमारा लगाव खत्म करने के लिए उसके परिवार ने मुझे उसी पहाड़ी से फिंकवा दिया। मैं बच तो गया पर तभी से शांत इंसान की जगह एक धधकती ज्वालामुखी बन गया हूँ। अभी सुना है कि यह लोग रिशु का अपहरण करके ले आए हैं। मैं उसकी सहायता का विचार भी नहीं करूँगा। पैसे देकर छूट जाएगी। मेरे को मारने की कोशिश तो विफल हो गई थी, लेकिन पैसे की कमी से मेरी बहन की शादी टूट गई व वह मजबूर मजदूर बन गई। जबकि रिशु की शादी तो पैसे की पूरी बर्बादी के साथ हो गई थी। यहाँ के लोग कह रहे थे कि छुपा कर मेरे घर पैसे भेज देंगे और कम से कम मेरी छोटी बहन तो बच जाएगी। दुखी मन से बोले भी जा रहा था और पानी भी पी रहा था। वह दीवाना सा इंसान अपना गाना गाए जा रहा था। दिल की बाबत क्या कहे अब। राह विदेशी मुड़ चला। भाई कितनी प्रेम कहानियां पूरी होती हैं। कुछ शादी तक या शादी के बाद खत्म हो जाती हैं, बाकी त्याग पर टिकी रहती हैं।
सबसे बुरी हाल में जीते इन युवाओं को यह भी नहीं पता था कि उनका एक एक शब्द सुना जा रहा था, मजबूरों का मजाक भी बन रहा था। इनकी बातें सुनकर एक नियंत्रक ने कहा, जगह जगह के बड़े आदमी हमें गरीबी व नफरत से भरे लड़के दे देते हैं। युद्ध में, अपराध में इन्हें हमारा मानकर मार दिया जाता है, जबकि वह इन मरने वालों से किसी प्रकार से संबंधित भी रहे हों तो किसे जानकारी है। बाकी ये खेल यूं ही चलता रहेगा। 2 तुम हमारे मारो, 3 हम तुम्हारे मारेंगे। हमारा क्या है, ना मांस के ढेर से ये जीवित युवक, ना देश, ना जाति। इतिहास जानता है दुनिया कभी नहीं बदल सकती।